हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी अकेडमी। आज का यह वीडियो हम सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे जेईई मेंस 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं या फिर फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर फिल करने वाले हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट्स आ रहे हैं जिनमें उनके कई सारे डाउट्स हैं, उन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के कई सारे डाउट्स हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते टाइम गलती हो गई तो क्या हम दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर हमारा पेमेंट कंफर्मेशन का मेल नहीं आया तो क्या ऐसे में हमारा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, तो किस केस में आपका फॉर्म कैंसिल होगा, कब नहीं कैंसिल होगा, हम सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताएंगे। सो वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखना। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे चैनल से जेईई मेन के रिगार्डिंग जो भी ऑथेंटिक अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहली चीज, अगर आपने अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर दिया और आपके पास पेमेंट कंफर्मेशन का मेल नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आपका पेमेंट एनटीए तक नहीं पहुंचा। इस केस में आपका पेमेंट रिफंड हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में आपका फॉर्म कैंसिल माना जाएगा। इस बार क्या हो रहा है, इस बार बहुत सारे बच्चों के साथ सेम यही प्रॉब्लम हो रही है। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है कि फॉर्म सबमिट करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट रिफंड हो जाता है, तो आपको क्या करना है, तो आपको ऐसे टाइम में पेमेंट दोबारा से करके आपको दोबारा फॉर्म सबमिट करना होगा। लेकिन अगर आपका पेमेंट रिफंड हो जाता है और आप दोबारा पेमेंट नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में आपका रजिस्ट्रेशन फेल माना जाएगा, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं जब आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन 2 बार कर दिया है, आपका रजिस्ट्रेशन डबल हो गया है, इस कंडीशन में आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एनटीए को यह बात पता हो जाती है कि सेम कैंडिडेट ने 2 बार रजिस्ट्रेशन किया है, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स भी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और आपको पता नहीं होता है, आप भी दोबारा रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो ऐसे में आपके वो दोनों रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह की गलती हो भी गई है, तो ऐसे में आपको पेमेंट सिर्फ एक का ही करना है, दोनों का नहीं करना है, वरना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। बाकी अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई डिटेल गलत फिल कर दिया, उसके लिए आपका फॉर्म बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपने पेमेंट करके फाइनली फॉर्म सबमिट कर दिया, तो आप अपना एक बार पेमेंट कंफर्मेशन मेल जरूर चेक करें, क्योंकि अगर आपने गलती से अपना मेल नहीं चेक किया और आपका पेमेंट रिफंड हो जाता है, तो आप उस कंडीशन में कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आप अपना पेमेंट करने के बाद जब फाइनली फॉर्म सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद पेमेंट कंफर्मेशन मेल जरूर चेक करें, उससे चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आई होप आप सारी चीजें समझ गए होंगे कि आपका फॉर्म 2 ही कंडीशन में कैंसिल हो सकता है। पहला, अगर आपने पेमेंट कर दिया और आपके पास पेमेंट कंफर्मेशन का मेल नहीं आया है, आपका पेमेंट रिफंड हो गया है और आपने दोबारा पेमेंट नहीं किया, तब कैंसिल हो सकता है। और दूसरा, जब आपने 2 बार रजिस्ट्रेशन कर दिया हो, अगर आपने डबल रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में ये भी पूछ रहे हैं कि मैम करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, क्योंकि उनके फॉर्म में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हो गई है, जिसे लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान है और होना भी चाहिए। तो वो इस चीज का वेट कर रहे हैं कि कब करेक्शन विंडो ओपन हो, तो हम अपनी वो गलती सही कर सकें। तो मैं आपको बता दूं कि आपका करेक्शन विंडो आपका जब फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद ही ओपन हो जाएगा। मान लीजिए आपका 22 तारीख तक फॉर्म फिल हो जाता है, उसके बाद आगे डेट एक्सटेंड नहीं होती, तो उसके बाद आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, तब आप सही कर पाएंगे। अगर 22 तारीख के बाद डेट एक्सटेंड हो जाती है, तो उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होगा। अगर नहीं होता है तो मे बी इसी मंथ में आपका करेक्शन विंडो ओपन हो जाए, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी अगर अभी भी आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम रिप्लाई करते भी हैं। अभी के लिए इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।